अभी तक हमने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जान लिया है। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमने समझ लिया है। किस क्या-क्या तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम लोग किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं वो हमने जाना। ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर क्या-क्या कंडीशंस हमको मिलते हैं वो हमने डिस्कस करा हुआ है। ठीक है। हमने 4 थ्योरम के बारे में हमने आपको थ्योरम बताया था कि थ्योरम क्या होता है। हमने टोटल 4 थ्योरम डिस्कस करा अभी तक, है ना। हमने सबसे पहले आपको बताया था थेल्स थ्योरम के बारे में, फिर हमने बात करा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, फिर हमने कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करा, और हमने एक और थ्योरम के बारे में डिस्कस करा था, दैट इज स्क्वायर रेशियो थ्योरम। ठीक है। तो आज जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रूली बेस्ड होंगे स्क्वायर रेशियो थ्योरम पर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि स्क्वायर रेशियो थ्योरम का मतलब क्या होता है। ठीक है। हमने पिछले क्लासेस में आपको डिराइव करा है, हमने आपको समझाया है, लेकिन क्योंकि हम आज जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी स्क्वायर रेशियो थ्योरम पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको सबसे पहले हमको दिमाग में होना चाहिए कि भाई होता क्या है थ्योरम। ठीक है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ आ गया तो इस पर बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्क्वायर रेशियो थ्योरम का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अगर आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इन दोनों के जो एरिया का जो रेशियो होगा, ध्यान से, इन दोनों के जो एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। फिर से, दो आपके पास ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या चाहिए, सिमिलर है। ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो देखो, इसका एरिया और इसका एरिया, यानी एबीसी का एरिया और पीक्यूआर का एरिया, तो दोनों के जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो एक चीज आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो देखो, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स लिए थे, कौन कौन सा हमने ट्रायंगल लिया था, एक एबीसी हमने लिया था और दूसरा हमने कौन सा लिया था, पीक्यूआर। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो थोड़ा आप समझ लो कि अगर आप इसका ए बी लोगे तो इसको आपको पीक्यू लेना पड़ेगा, यानी ए बी अपॉन क्या चाहिए, पीक्यू। ठीक है। अगर आप इसका बीसी लोगे तो उसको आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, यानी बीसी अपॉन व्हाट, क्यू आर। ठीक है। अच्छा, अगर इसका आप एसी लेते हो तो इसका आपको पीआर लेना पड़ेगा। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है। ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और लोग, तो आज का जो हम लोग आज जो है हम लोग जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है, तो वो तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो है आज का जो मतलब क्वेश्चंस लेने वाले वो किस पर बेस्ड है, स्क्वायर रेशियो थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है। और स्क्वायर रेशियो थ्योरम पर बेस्ड जो है एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सरसाइज है जो ट्रूली डेडिकेटेड है स्क्वायर रेशियो थ्योरम पे, है ना। और वो जो एक्सरसाइज है दैट इज 6.4, है ना, एक्सरसाइज 6.4 है। तो आज जो हम लोग 6.4 के एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। या आप उसको ऐसे समझो आप कि हम लोग जो है आज सीखेंगे कि स्क्वायर रेशियो थ्योरम का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है। हमने अभी तक बस ये जाना कि भाई स्क्वायर रेशियो थ्योरम होता क्या है। ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक टोटल जो है आपके 9 क्वेश्चन है। ठीक है। जो 6.4 है आपका, जो कि ट्रूली बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, आपका स्क्वायर रेशियो थ्योरम पर बेस्ड है। और स्क्वायर रेशियो थ्योरम क्या होता है, जल्दी से एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ना, अगर आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, फिर से दो ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, और ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपके, ये दोनों ट्रायंगल क्या चाहिए, सिमिलर है। ठीक है। तो दोनों के जो एरिया का जो रेशियो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, यानी इन दोनों का जो एरिया का जो क्या चाहिए होगा, रेशियो होगा। ठीक है। एरिया क्या होगा, रेशियो होगा, वो उससे करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। इट मींस अगर हम इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू लेना पड़ेगा, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अगर इसका हम बीसी लेंगे तो उसका वो क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर, यानी बीसी स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए, क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अगर इसका हम एसी लेंगे तो उसे क्या लेना पड़ेगा, पी आर, यानी एसी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये होता है हमारा कौन सा थ्योरम, स्क्वायर रेशियो थ्योरम। ठीक है। तो इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है।
चलिए ये तो एक बात हो गई। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, वो क्या है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट वो क्या होता है, देखो एक बार हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। वैसे हमने आपको अच्छे तरीके से, यानी जो अपने फर्स्ट क्लास लिया था, जो क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल जो था चैप्टर आपका, यानी चैप्टर 6 जो है आपका, उसका हमने जो फर्स्ट क्लास लिया था उसमें हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करा था। लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक बार इस चीज को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, कि भाई अगर दो ट्रायंगल आपके पास है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक एबीसी ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है। तो ठीक है, तो अगर कोई भी दो एंगल बराबर हो जाता है, यानी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ये और ये बराबर हो जाता है, या ये और ये, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाता है ना, तो समझ लो कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप जैसे करो, आप देखो ट्रायंगल को सिमिलर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है डबल ए, ठीक है, फिर एक होता है ट्रिपल ए, ठीक है, फिर हमने आपको बताया था ट्रिपल एस, है ना। ये सब सारी चीजें जो है ना फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था ना। ट्रिपल एस होता है और एक होता है एस ए एस, ठीक है। तो किसी तरीके से आप अगर ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हो, ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डबल ए का यूज करते हैं ना। यूजुअली जो हम लोग डबल ए का यूज करते हैं, यानी कोई भी दो एंगल आपने खोज देना है, कोई भी दो एंगल आप खोज दो तो खोज दो, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए। यानी क्रॉसपॉन्डिंग, यानी अगर इसका बी लोगे तो इसका पी क्यू लेना पड़ेगा, अगर इसका सी लोगे तो इसका आर लेना पड़ेगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसी भी तरीके से, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है कि भाई किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल हो गया हमारे वो सिमिलर हो गया, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल पी क्यू। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। ये तो सिंपल सा ट्रिक आपने याद रखना है। और एंगल सी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। अच्छा, इसके साथ साथ जो साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, यानी अगर इसका ए बी लोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, पी क्यू, यानी ए बी अपॉन वॉट, पी क्यू। अगर इसका आप बीसी लोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, क्यू आर, यानी बीसी अपॉन वॉट, क्यू आर। अगर इसका आप एसी लोगे, है ना, इसका अगर एसी लोगे तो उसको इसका क्या लेना पड़ेगा, पी आर। तो ये आपने दो दो बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर रेशियो थ्योरम जो है उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट स्क्वायर रेशियो थ्योरम, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या आना चाहिए कि भाई सिमिलर कैसे करते हैं, और सिमिलर अगर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे तरीके से जानकारी है, अगर अच्छे तरीके से आपको पता है, तो आज जो है हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 6.4 जो है आपके एनसीईआरटी का जो 6.4 है, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेते हैं, दैट इज 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सारे करेंगे लेकिन हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज वाई जो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, पहले इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और आप हर एक वर्ड को समझना, तभी आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो पहले आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं। बोल रहा है क्या कि इफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ध्यान से, इफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, लेकिन कौन से ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या चीज, इक्वल, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों कैसे ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों कैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर उनका एरिया बराबर है, अगर उनका एरिया बराबर है, फिर से, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स है आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और उनका दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, देन आपने प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको प्रूफ करना है कि भाई दोनों जो ट्रायंगल्स है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल हो गया, एक एबीसी ट्रायंगल हो गया, और एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, ध्यान से समझिएगा, दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या चाहिए, सिमिलर है। यानी ये जो है आपका ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। और ये भी बोला गया है कि भाई दोनों का जो एरिया है ना वही बराबर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो आपको दो कंडीशन दिए गए, फिर से वो दो कंडीशन क्या है, फिर से, कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो हमारे पास ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, पीक्यू ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या चाहिए, सिमिलर है। अच्छा, और उनका जो एरिया है वो बराबर है, एरिया क्या है उनका बराबर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर। दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है और दोनों का एरिया बराबर है। ये तो हो गया गिवन की बात हो गई, ये गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है
कि भाई ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू आर, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन तुमको समझ आ गया कि क्वेश्चन है क्या, अब जो है इसको हम लोग डिटेल में आपको बना के दिखाते हैं कि भाई आखिर एग्जैक्टली ये बनता कैसे। ये तो आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में बनाने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। वो देखो पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपने गिवन लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको गिवन लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं गिवन। सबसे पहले गिवन में क्या था हमारे पास, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक एबीसी ट्रायंगल था और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, पीक्यूआर ट्रायंगल। और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हम यहाँ पे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एबीसी ट्रायंगल है और जो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, पी क्यू आर। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास मिल गए और दोनों ट्रायंगल जो वो सिमिलर है। पहला कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि दोनों का एरिया भी बराबर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर है। ये भी बोला गया, यानी दो कंडीशन गिवन है आपके पास, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना आपको, तो बोल रहा है कि भाई अगर ऐसा है, यानी अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, और दोनों का एरिया बराबर है, तो आप प्रूफ करो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी देखो, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, हमने आपको जो फर्स्ट क्लास लिया था ना उसमें हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे आपको, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट आप बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना। कॉन्ग्रुएंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट आप अगर कोई भी तीन साइड बराबर दिखा दो तभी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। लाइक एस आपने पढ़ा होगा, आपने आरएचएस पढ़ा होगा, आपने एएसए पढ़ा होगा, आपने एस पढ़ा होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। चलिए, अब हमको समझना होगा, ठीक है। हमको क्या समझना है वो समझो, कि हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स है ना। हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान रखो, अब ध्यान में लाओ थोड़ा, कि ये जो थ्योरम है, जो स्क्वायर थ्योरम है, ये बोलता क्या है, ये बोलता है क्या कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों के जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे, अगर इसका ए बी लेंगे तो उसका क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। तो यहाँ पे लिखो, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो गया। अगर इसका बी सी लोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर। तो यहाँ पे लोगे बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर लोगे, और लोगे। अच्छा, अगर इसका आप ए सी लोगे तो उसका क्या लेना पड़ेगा आपको, पी आर, यानी यहाँ पे हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन वॉट, पी आर स्क्वायर, और लोग यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो, ये भी कंडीशन, ये तो इसका हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये भी बोला गया है कि भाई दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, ठीक है। जब दोनों का एरिया बराबर है तो ऑब्वियस है कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है, कंडीशन ऐसा कि भाई दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। तो ये आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, तो कट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका, एक। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये किसके बराबर, एक के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको कि जो ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर है ये किसके बराबर है, वन के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर, ये भी किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर जो है ये भी किसके बराबर है, वन के बराबर है। ये वाला जो पोर्शन है ये भी किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर जो है ये भी किसके बराबर है, वन के बराबर है। और लोग क्या, जब इसको क्रॉस करोगे ना यहाँ से, तो क्या आपको समझ आ जाएगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई जो ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। हरी बात समझ में। अच्छा, आपके मन में यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न जो है वो आ सकता है। वो देखो, क्या आपके मन में क्या प्रश्न आ सकता है कि देखो यहाँ पे तो स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे तो स्क्वायर आना चाहिए ना। तो अभी काम करो, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। तो ठीक है, अगर आपको इस तरह का स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है तो मान लो कि ठीक है यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तब तो हमको मिल जाएगा ना, तब हमको क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू मिल जाएगा। फिर हमको क्या मिल जाएगा, बी सी इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा। फिर हमको क्या मिल जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी आर मिल जाएगा। और लोग यहाँ तक, तो हमको क्या मिला कि भाई तीनों साइड बराबर हो गया। यानी ए बी किसके बराबर हो गया, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर, पी आर के बराबर हो गया। तो इस बेसिस पर है ना हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, है ना, जो दोनों ट्रायंगल्स, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सारी बात समझ में। हम लोग इस बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके, यानी एबीसी जो ट्रायंगल है आपका और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको बताना पड़ेगा बाई ट्रिपल एस, यानी ट्रिपल एस से जो है ये क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है,
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे हमने प्रूफ करा? तो हमने यहाँ पे क्लियर कट डिराइव करके दिखा दिया आपको कि भाई ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो जब तीनों साइड बराबर हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो कि भाई किस प्रकार से, मतलब इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा लिखने का, ठीक है, एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा लिखने का, तो वो भी आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चलना है दोनों ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी लिखना है आपको यहाँ पे, और फिर एंड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, आपको दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले चलना है। तो ये हमको मिल गया कि भाई ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो यहाँ पे लिखो आप, जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, जो बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और जो ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तब हम लोग बोल सकते हैं, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई दोनों ट्रायंगल जो है ना आपस में वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। आ रही बात समझ में? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 कंप्लीट करा। क्या था क्वेश्चन, कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स है, और दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपके सिमिलर है, और दोनों का एरिया अगर बराबर है, तो आपको दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करने थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे। ठीक है, तो ये हमने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हम लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे तरीके से समझो, अब एक बार पढ़ो खुद से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा हूँ, पूरे लिखते हैं अच्छे तरीके से आपको। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। हमने यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं आपको। ठीक है, लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डी ई एफ जो है आपके आर द मिड पॉइंट्स, है ना, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स है ना, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट्स है, ए बी के मिड पॉइंट है, बी सी के मिड पॉइंट एंड ए सी के मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी लगातार। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है डीईएफ का। फिर बोल रहा है फाइंड, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ डीईएफ, यानी ट्रायंगल डीईएफ जो है एंड ट्रायंगल जो है आपका एबीसी जो है, इन दोनों का आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले आप पहले जो है क्वेश्चन को समझो, आपकी क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, अगर वो आप समझ गए ना तो फिर आप इजीली कर लोगे। देखो कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एबीसी। और ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई डी जो है, ई है, एफ ये क्या है, मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है, यानी बीच का पॉइंट। तो मिड पॉइंट यानी क्या चीज, कि एक ऐसा पॉइंट जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। तो देखिए डी किसका मिड पॉइंट, ए बी का। क्यों, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, यानी डी किसका होगा, ए बी का होगा, ई किसका होगा, बी सी का होगा, एफ किसका होगा, ए सी का होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका है मिड पॉइंट डी, इसका मिड पॉइंट ई, और इसका मिड पॉइंट एफ। और लोग यहाँ तक हमने मिड पॉइंट दिखा दिया। अच्छा, एक ट्रायंगल तो आपको एबीसी, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाया जा रहा है कि भाई आपको डीईएफ, तो यहाँ पे हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे ना, तभी ना हमको एक ट्रायंगल बनेगा। डीएफ हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। और लोग क्या पूछ क्या रहा है कि भाई आपको दोनों का रेशियो बताना है, यानी डीईएफ का और आपको एबीसी का आपने रेशियो बताना है। और लोग क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये तीनों इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन करना है। और फिर ये जो छोटा सा ट्रायंगल है और ये जो पूरा बड़ा सा ट्रायंगल, इन दोनों का आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए हम इसको हम करके दिखाते हैं आपको कि भाई किस प्रकार से हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ज्योमेट्री है तो कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा गिवन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन लिखना होगा। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन यहाँ पे आप लिखोगे, सबसे पहले स्टेप क्या है, गिवन है। तो गिवन में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या चाहिए, कि भाई जो डी ई एफ है ना, ये वाला जो डी है, ई है और क्या आपका एफ है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, है ना, ए बी, नॉट एबीसी, ए बी बी सी एंड ए सी, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है एंड किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब सिंपल सा होता है क्रमशः। ठीक है, यानी डी जो है ए बी का है, ई जो है बी सी का है एंड एफ इसका है, ए सी का है। एक बात हो गई। अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, यानी हमको लाना क्या है या अच्छा यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू फाइंड,
यानी हमको लाना क्या है या प्रूफ क्या करना है, ऐसा समझो। ठीक है, चलो ये सेकंड स्टेप होता है हमारा। करना क्या हमको, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि आप डीईएफ का और एबीसी का रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, डीईएफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए, एबीसी का हमने क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। यानी हमको एक तरह से इन दोनों का क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना। ऑल ओके। अच्छा, अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमको समझना होगा। यानी हमको एक तरह से लाना है, या आप इसको बोलो कि सॉल्यूशन बोलो आप इसको। इसको हम लोग प्रूफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, प्रूफ क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ प्रूफ नहीं करना है ना, हमको यहाँ पे लाना है, तो फाइंड करना है। तब यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हमको जो है डीईएफ और एबीसी का हमने रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई बात, तो आपको समझ आ गई बात। अब देखो, अब जो है यहाँ पे आपको हम जो है क्लास 9th का, है ना, क्लास 9th का हम एक यहाँ पे थ्योरम रिपीट करना चाहेंगे। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, हम एक बार आपको रिकॉल करना चाहेंगे। देखो ध्यान से, होता क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल होता है ना, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, है ना, इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से जो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन होता है ना, इसके पैरेलल होता है। इससे क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये जो होता है इसके हाफ होता है। ठीक है, इसके पैरेलल भी होता है, और जो डी होता है ना, क्या होता है, हाफ होता है। किसके हाफ होता है, बीसी के हाफ होता है। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई साइड है आपके पास, कोई ट्रायंगल है, उसका कोई कोई साइड है। ठीक है, एक साइड हम लोग लेते हैं, ट्रायंगल हो गया एबीसी हमारा। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, एबीसी, और इसका साइड क्या हो गया, ए बी, और इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जो लाइन होता है थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यानी ये जो डी है, डीई है आपका, वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड इसके हाफ भी है। यानी डी जो है BC/2 के बराबर है, और डीई जो है आपका पैरेलल है किसके, पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है, सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम क्या होता है तो अगर कोई भी पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये ट्रायंगल को, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिर से पैरेललोग्राम हो गई आपका, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, ये क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर ये पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं, और ये अगर आपका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है और ये अगर आपका डायगोनल है, तो ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और ओके, तो हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट का आप यूज क्यों कर रहे हो, है ना, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो जब मिड पॉइंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। आ रही बात समझ में। दूसरी बात आती है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पैरेलल बन जा रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन आ जा रहा है। और जब पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली वहां पे एक पैरेललोग्राम बन जा रहा है आपका। जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, नॉट ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। अब ऐसे बोलो कि जो डायगोनल और पैरेललोग्राम होता है, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये बेहतर होगा बोलना। फिर से, पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका जो डायगोनल होता है ना, यानी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट्स, या टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो होगी बात कि हमने जाना क्या क्या यूज करना। ठीक है, ये हमने जान लिया कि क्या क्या यूज करना एंड क्यों यूज करना। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों यूज करना। ये अगर आप समझ गए तो आपको कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज को समझ आएगी बात। ठीक है, चलो आपको हम करके दिखाते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये तो हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या यूज करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब इसको बनाएंगे कैसे, वो देखो ध्यान से। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ से हमने डी से लाइन ड्रॉ करा था पैरेलल, यानी डी से जब लाइन पैरेलल ड्रॉ करा था, तो यानी क्लियरली जो डीई है आपका, वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ऑल ओके, है ना, किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। खुद सोचना आप, जब डीई जो है बीसी के पैरेलल होगा, तो ऑब्वियस है कि जो डीई है आपका, वो बीई के पैरेलल भी होगा। आ रही बात समझ में, ऑब्वियस है। समझिए फिर से, अगर जो डीई है आपका, नॉट डीई, आई थिंक ये डीएफ था ना, ये डीएफ है, तो हम यहाँ पे इसको डीएफ कर देते हैं। ठीक है,
ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसको डीएफ, ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे डीएफ, ठीक है। तो अगर डीएफ जो है अगर वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अच्छा कैसे पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना, किस थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से वो पैरेलल है। तो ऑब्वियस है जब डीएफ जो है बीसी के पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि डीएफ जो होगा बी के पी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम फिर से आपको समझाते हैं, यहाँ पे देखो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और इसको हम फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया था, हमने ई की जगह पे एफ लिख दिया था, ठीक है। चलो फिर से, तो ये जो हमको पता है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो डीएफ है आपका वो किसके पैरेलल होगा, डीएफ जो है आपका वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के। और लोग तो जब बीसी के पैरेलल होगा तो ऑब्वियस है कि बी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो डीएफ है आपका वो किसके पैरेलल होगा, बीई के पैरेलल भी होगा। और लोग ठीक है। अच्छा हम आपको एक थ्योरम पढ़ा है, अभी थ्योरम हमने आपको बताया था कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या था कि अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल होगा और इसके आधा के बराबर होगा, यानी जो डीएफ है आपका वो किसके बराबर होगा, बीसी बाई टू के बराबर होगा। और ओके, यानी इसके आधा के बराबर होता है और बीसी बाई टू जो है वो क्या है, बी है क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज, बीई। आ रही बात समझ में। तो यानी यहाँ पे हमको मिल जा रहा है कि भाई जो डीएफ है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी के पैरेलल है। फिर से जो डीएफ है आपका, जो डीएफ है आपका वो किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है। ऑल ओके। अच्छा बराबर भी है ना, डीएफ जो है आपका ये वाला, ये जो है पोर्शन ये बी के पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है। कैसे, किस थ्योरम से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। ऑल ओके। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा है आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपका डी एफ ई बी जो हो गया ना आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। ऑल ओके, क्या हो गया, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगा कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। ऑल ओके। अच्छा अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स या दो ट्रायंगल्स जो में डिवाइड करता है, लेकिन जो दो ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स होते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें से हमारा जो ईडी है ना, ईडी एक्ट एज ए डायगोनल। ईडी जो हमारा किसकी तरह काम करेगा, डायगोनल की तरह काम करेगा। और लोग यहाँ तक ईडी किसकी तरह काम करेगा, डायगोनल की तरह काम करेगा। और जब ईडी डायगोनल की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियस है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी ये दोनों जो एंगल होंगे वो एंगल क्या होंगे, बराबर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो डीईएफ होगा आपका, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, डीईएफ जो होगा वो बीडीई के क्या होगा, बराबर होगा। और लोग यहाँ तक किसके बराबर होगा, जो डीईएफ होगा वो किसके बराबर होगा, बीडीई के बराबर होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सबसे पहले हमको तो भाई दोनों का तो रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी डीईएफ का और एबीसी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो आप कब कैलकुलेट करोगे, जब दोनों में आप रिलेशन तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना सबसे पहले आपको। हरी बात समझ में। आपको जब तक दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करोगे, आप कैसे दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई दोनों ट्रायंगल में रिलेशन क्या है। और रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, और मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हमको आइडिया मिल गया कि भाई हमको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ने अप्लाई कर, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल है उसके कोई मिड पॉइंट से अगर हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इसके पैरेलल होता है और इसके हाफ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना, यानी ये जो बन गया आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, और पैरेललोग्राम में ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरिया में, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका डी एफ जो है, सॉरी ये बीडी है ना, बीडीई जो है ये किसके बराबर है, डीईएफ के बराबर हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद आपको सारी बात समझ आई होगी। देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम काफी गंदा हो गया है, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से हम समझा पाए, ठीक है। देखो हमने क्या करा था, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा था, तो यहाँ पे हमने वापस से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल क्या था हमारा, एबीसी। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दैट इज एबीसी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था, मिड पॉइंट था, तो ये इसका मिड पॉइंट था डी, ये इसका मिड पॉइंट था ई, और इसका मिड पॉइंट क्या था एफ, और हमने इसको ज्वाइन करा था, ठीक है। ऑल ओके यहाँ तक। और अभी हमने देखा कि भाई ये जो है आपका, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, कैसे बराबर है, हमने सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। ऑल ओके। चलिए, हम थोड़ा सा ऊपर से भी हमको इरेज करना होगा, ठीक है। हम वो फिर से इरेज हो गया, हम आपको फिर से इसको डायग्राम बना के फिर से आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक स्टेप समझ आ गया होगा, ठीक है। वो देखो अब देखो आगे आप यहाँ पे
तो हमने क्या करा, फिर से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा। तो ट्रायंगल में हमारा क्या था, ए बी सी एक ट्रायंगल था, और यहाँ पे था हमारा क्या चीज, डी था, और यहाँ पे हमारा ई था, और यहाँ क्या था हमारा एफ, और हमने इसको ज्वाइन करा था ना ज्वाइन हमने अभी, और हमने अभी प्रूफ करा कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऑल ओके, यानी डी ई एफ जो है और बी डी ई जो है आपस में क्या है, दोनों बराबर है, ध्यान से। तो जब ये और ये बराबर है तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं, है ना, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा, यानी जो डी ई एफ है आपका, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है डी ई एफ जो है वो किसके बराबर होगा, ये जो सी ई एफ, यानी ये जो है आपका सी ई एफ भी क्या होगा, बराबर होगा। ऑल ओके, अच्छा, सिमिलरली ये जो है ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डी ई एफ जो है ये ए डी एफ के भी बराबर होगा, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, ए डी एफ क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, ये सब बातें हम कैसे बोल रहे हैं, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से बोल रहे हैं, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक को तो कंक्लूड कर दिया है मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके, तो सिमिलरली हम लोग सारे रिजल्ट वही आएंगे, हमको बार बार हमको वही करना पड़ेगा, दैट इज वाई हमने सिमिलरली कर दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात। अब एक चीज और समझो आप, तो जो डी एफ है ना, ये जो डी एफ खुद के भी तो बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि जो डी एफ है आपका, ये किसके बराबर है, खुद के बराबर है, यानी डी एफ के भी बराबर है ना। अभी देखो, अच्छा ये तो, इसको आप क्या करो, अच्छा ये वाला जो इक्वेशन था ना, ये जो डी एफ और बी डी बराबर था ना, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे ऊपर लिखते हैं कि भाई जो डी एफ है आपका वो किसके बराबर हो गया, आपका ये बी डी ई के भी बराबर है। और लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चारों हमारे पास चार इक्वेशन मिल गए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 4। हमने चारों को क्या कर लिया, इक्वेशन मान लिया, चारों को हमने इक्वेशन के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया। और ओके, अच्छा हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी देखो, अब हम क्या करते हैं, चारों को ऐड करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे। अब चारों को आप ऐड करो, यानी ऑन एडिंग 1 2 3, और हम क्या करें, चारों को ऐड करें। अब देखो ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारा टारगेट क्या था कि भाई हमको एबीसी में और डी एफ में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। ये देखो, अब जब इसको आप जोड़ोगे तो एक डी एफ यहाँ पे है, 2 3 4, यानी आपको 4 डी एफ मिलेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, इधर देखो आप, जब इसको आप जोड़ोगे यानी सी एफ, ये है आपका सी एफ, फिर क्या एडीएफ, ये वाला एडीएफ हो गया, फिर ये वाला, और फिर ये, यानी अब जो चारों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इधर क्या मिल गया आपको, एबीसी मिल गया। ऑल ओके, तो आपको करना क्या था, आपका टारगेट क्या था कि आपको डीएफ का और एबीसी का रेशियो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है हम लोग उसको इधर भेज देते हैं। ये देखो, ये डीएफ हो गया ना, ऑल ओके डीएफ, तो 4 इधर आ गया, और ये जो आपका एबीसी है हम लोग उसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एबीसी। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया दैट इज 4:1, यानी दोनों का जो रेशियो आया, यानी डीईएफ का, यानी ये जो डीईएफ है और जो एबीसी है, दोनों का जो रेशियो आया वो कितना आया, आपको मिला 4:1। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करा एंड क्यों करा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्यों करा, ये आपको जरूर जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, हमने डील करा, आई थिंक 5 नंबर था ना ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 डील करा, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। देखो, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहा है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड के व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डील कर रहे हैं पहले, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे तरीके से आपको पहले समझना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, ठीक है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहले हम उसको लैंग्वेज को पूरा लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम यहाँ पे इक्विलेटरल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, डिस्क्राइब्ड, है ना, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि बना हुआ, है ना, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ क्या चीज, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, है ना, इज इक्वल टू हाफ द एरिया, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल लिख रहे हैं शॉर्ट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल ओके, डिस्क्राइब्ड ऑन
ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, है ना, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स व्हाट डायगोनल। अब इसका मतलब थोड़ा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो इसका आपको आंसर सॉल्यूशन आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन है उसको समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी सबसे पहले क्या, एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करा, एबीसी हमने यहाँ पे क्या करा, एक एबीसीडी हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करा, ठीक है। बोल क्या रहा है कि एबीसी जो स्क्वायर है आपका, इसके किसी वन साइड पर, ठीक है, किसी इसके वन साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए ई बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पे ड्रॉ करा गया है, तो ट्रायंगल जो है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका स्क्वायर के किसी एक साइड पर ड्रॉ करा गया। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि जो स्क्वायर की ये ए बी साइड पर ड्रॉ करा गया है, एक बात होगी। तो ठीक है, अब अभी आगे देखो, प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना आपका, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्या है एरिया है, वो क्या है, आधा है, हाफ है। किसका हाफ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी तो यहाँ पे आप ऐसे सिंपल समझो कि यहाँ पे जो है दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक स्क्वायर है, सबसे पहले क्या है आपका, एक यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, एबीसीडी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक डायगोनल है, ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल पर एक ट्रायंगल बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, तो हम लोग उसको मान लेते हैं एफ। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, यानी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, और जो है दूसरा आपका जो है डायगोनल पर बनाया गया है, उसको हम लोग मान लेते हैं ई, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एफ माना था तो इसको हमने माना ई। ऑल ओके। प्रूफ क्या करना, आपको प्रूफ करना है एक तरह से कि जो स्क्वायर का जो साइड पर जो आपका ट्रायंगल बना है, देखो फिर से, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, यानी जो स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर हो गया, इसका साइड पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ये जो है आपका आधा है, किसके है, आधा है, किसके आधा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जो डायगोनल पे जो ट्रायंगल बना है उसके ये क्या है, आधा है। हरी बात समझ में, तो ये एक तरह से हमको प्रूफ करना है। अब देखिए, ये तो हमको समझ आ गया कि भाई बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है क्या ड्रॉ करना होगा हमको, एक स्क्वायर हमको एक ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, तो स्क्वायर है तो इसका साइड क्या होगा, ए होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है कि वो जो स्क्वायर होता है उसका साइड क्या होता है, ए होता है, सेम होता है साइड। बोला क्या गया है कि इसके एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है ना, वहां पे हमने क्या कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। हम लोग मान लेते हैं जो स्क्वायर है इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, बोलो ओके। और ये जो स्क्वायर का जो साइड हो गया ना, ये वाला स्क्वायर का कौन सा साइड हो गया, बीसी, तो बीसी पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, वो हम लोग मान लेते हैं कि ई, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। ऑल ओके। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि इसके डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, इसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ। ऑल ओके यहाँ तक। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, एक जो है स्क्वायर के साइड पर बनाया गया है, एक जो है आपका स्क्वायर के डायगोनल पर बनाया गया है, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों का एक तरह से रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमको जो है एक तरह से दोनों का क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, देखो हमको पता है कि ये क्या हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 × a होता है, साइड होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्या चीज ध्यान होना चाहिए कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, फिर से यहाँ पे क्या चीज, डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट इज √2 × साइड, है ना, √2 × क्या चीज, साइड। अब बात आती है कि ये कैसे पता चला हमको, तो ये जो है आपको आप पता कर सकते हो, देखो कैसे पता कर सकते हो आप, ये ए होता है, ये ए होता है, और ये आपको पता है कि हर एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप एक्स मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a, यानी √2 × साइड होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना, देखिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपको कि हर एक छोटी से छोटी चीज जो है आपको हम समझाएं, आपको हम अच्छे तरीके से आपको बता पाए, ठीक है। चलिए, ये तो होगी बात। अभी देखो ध्यान से समझते हैं, तो जब ये हमारा √2a हो गया तो ऑब्वियस ये भी क्या होगा, √2a होगा, और ये भी क्या होगा, √2a होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि जो ट्रायंगल ड्रॉ करा गया ना, दोनों ट्रायंगल, यानी यहाँ पे दो ट्रायंगल से, कौन कौन से ट्रायंगल, सबसे पहले एक तो है आपका BCE, एक ये ट्रायंगल, ये क्या है BCE, और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, देखो ये वाला ये देखो ये जो है आपका, इसका नाम कैसे दिया जाए, तो इसका नाम दो BDF,
है ना, ये एक आपका दो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, यानी तो दोनों ट्रायंगल जो है आपके ऑब्वियस है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे ये समझो आप, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया आपका जो साइड पर बना था, यानी ये हो गया आपका BCE, और ये जो ट्रायंगल हो गया यानी BDF। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, BFD भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके BFD जो है, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपके, दोनों क्या चीज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका हर एक एंगल क्या है, बराबर है, और हर एक एंगल बराबर है, दैट इज वाई ये दोनों क्या है, सिमिलर है। आगे बात समझ में, दोनों क्या है, सिमिलर है। और लोग यहाँ तक चलिए, अब जब हमको ये आइडिया मिल गया कि भाई दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल क्या चीज सिमिलर है ना, दो ट्रायंगल्स और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है स्क्वायर रेशियो थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रेशियो थ्योरम क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, है ना, दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, है ना, BDF, जो दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों के जो एरिया का जो क्या होता है, रेशियो होता है, वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात आती है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लोगे आप, तो कोई भी ले लो। तो अगर इसका BC लेते हो तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, BD लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई ये जो है हमारा है वो किसके बराबर हो गया, BC स्क्वायर के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, BD स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये बात हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने स्क्वायर रेशियो थ्योरम से लिखा। ठीक है, किस थ्योरम से लिखा, स्क्वायर रेशियो थ्योरम से लिखा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि भाई ये चीज हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं यानी हर एक एंगल बराबर है, जब हर एक एंगल बराबर है तो समझ लो कि भाई जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है। ऑल ओके, अभी देखो BC सबसे पहले यहाँ पे क्या है, BC, तो BC है कितना आपका, तो BC तो A है ना, तो यहाँ पे लिख दो A का स्क्वायर। ऑल ओके, फिर क्या है BD, तो BD कितना आपका √2A है ना, BD कितना √2A, तो √2A का स्क्वायर कर दो। तो √2A का जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये तो हो गया A स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया 2A स्क्वायर, तो यहाँ से हमने कैंसिल हो गया, तो हमको कितना मिल गया 1/2, यानी BCE और BDF का जो रेशियो हमको मिला वो हमको कितना मिला, 1:2, यानी हाफ मिला। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल पर, ठीक है, जो साइड पर जो ट्रायंगल बना था, साइड पर जो ट्रायंगल बना था वो क्या है, हाफ है। किसके हाफ है, डायगोनल पर जो ट्रायंगल बना था उसके हाफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये था 7 नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, लाइक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप अच्छे से पढ़ो पहले, क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। ठीक है, हम जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को समझो एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। एक हमने ड्रॉ करा ABC ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा, ठीक है, और एक हमने कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करा, PQR। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए। ऑल ओके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो दो ट्रायंगल्स आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। यानी आप यहाँ पे गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे हैं, यानी ABC जो है हमारा है वो सिमिलर है, किसका सिमिलर है, PQR का सिमिलर है। ऑल ओके। अच्छा, आपको पता है ये बात कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो बराबर होता है ना। तो ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिमिलर है, इसलिए एंगल ए, ये ए किसके बराबर है, P के बराबर। लिख दो यहाँ पे एंगल ए P के बराबर है, B किसके बराबर है, Q के बराबर है। ये भी लिख दो आप, जो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, हमको ये भी बात पता है कि भाई जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है। यानी अगर इसका AB लोगे तो इसका क्या लोगे, PQ लोगे, यानी AB अपॉन व्हाट, PQ, BC अपन व्हाट, QR। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये देखो ये R है थोड़ा सा, ठीक है, BC अपन क्या चीज, QR है ना, और ये आपका B है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, अच्छा, अगर आप AC लोगे तो क्या लेना होगा आपको, PR लेना होगा। ठीक है, ये AC अपन क्या चीज, PR। सिंपल सा ट्रिक होता है, अगर आप इसका 1-2 लोगे तो उसका भी 1-2 लोगे, अगर इसका 2-3 लोगे तो उसका भी आप क्या करोगे, 2-3 लोगे। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए, ये तो गिवन की बात हुई। ठीक है, अब देखो अब प्रूफ क्या करना है, यानी लाना क्या आपको। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना वो देखो। अब प्रूफ करना है आपको कि बोल रहा है क्या क्वेश्चन आपका कि जो दो ट्रायंगल्स हैं आपके, जो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनका जो एरिया का जो रेशियो है, ठीक है, उनका जो एरिया का जो रेशियो है वो मीडियन के स्क्वायर के बराबर, यानी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, फिर से
क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो ट्रायंगल आपके, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ कर दिया, दोनों के जो एरिया का जो रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी क्यू आर, यानी दोनों के एरिया का जो रेशियो है, ठीक है, वो जो है करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई मीडियन क्या होता है। तो सिंपल समझ लो आप कि मीडियन जो होता है एक ऐसा लाइन होता है जो जिस पर गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीडी एडी मीडियन ड्रॉ करा, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा, पीएस मीडियन ड्रॉ करा। ठीक है, और मीडियन जब है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ओके, तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर अपॉन व्हाट, पीएस स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। और ओके, चलिए अब हमको प्रूफ कैसे करते हैं वो हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखो ध्यान से, अभी देखो, अगर आपको थ्योरम याद होगा, कौन सा थ्योरम, स्क्वायर थ्योरम, वो बोलता है क्या कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा ना वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो होता है किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है और ये है, यानी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये होता है, ये चीज कहाँ से मिला हमको, ये हमको मिला बाई स्क्वायर रेशियो थ्योरम से, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट हमको मिला ये हमको कहाँ से मिला, स्क्वायर रेशियो थ्योरम से। ऑल ओके, क्लियर यहाँ तक। अभी देखो, लेकिन हमारा टारगेट क्या कि हमको भाई इसके जगह पे क्या लाना है, हमको लाना है एडी बाई पी एस, यानी आपको ए बी बाई पी क्यू की जगह पे अगर आप ए डी बाई पी एस ला देते हो तो आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव हो जाएगा, यानी आपको समझ, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यानी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब हमको जो है ए बी बाई, ठीक है, अब हमको जो है ए बी बाई पी क्यू को किसके किसके बराबर लाना होगा, ए डी बाई पी एस के बराबर लाना होगा। ये जो ए बी बाई पी क्यू है ना, इसको किसके बराबर लाना होगा, ए डी बाई पी एस के बराबर लाना होगा। ठीक है, अब इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे पहले, यानी एडीबी में चलेंगे और हम लोग पीएसक्यू में चलेंगे। दोनों ट्रायंगल्स हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, और फिर हम लोग दोनों को सिमिलर करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। अभी देखो यहाँ तक क्लियर हो गया सारी बातें। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडीबी में चलते हैं, है ना। एडीबी से अच्छा रहेगा कि हम लोग उसको एबीडी मानते हैं। एबीडी देखो, क्यों एबीडी, क्यों, क्योंकि हमको एंगल बी पता है, कि हमको पता है कि भाई एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है, गिवन है, इसलिए हम लोग ऐसे रहेगा, ऐसे बेहतर होगा मानना। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है मान लेते हैं कि हम लोग किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीडी। ऑल ओके, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, हमने जो है एबीडी में चला और पी क्यू एस में चला। क्यों चला, सबसे बड़ी बात है कि क्यों चला, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमको जो है एबी बाई पी क्यू को जो है वो किसके बराबर लाना है, एडी बाई पी एस के बराबर लाना है। अभी देखो, तो अब देखना पड़ेगा ना भाई कि एबी बाई पी क्यू इसमें आ रहा है और एडी बाई पी एस इसमें आ रहा है, यानी ऑब्वियस है कि हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, है ना, सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं वो देखो आप। देखो, तो यहाँ पे क्लियरली ये एंगल जो है, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि गिवन है, क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन बोल दिया था भाई दो ट्रायंगल से दोनों सिमिलर, ये क्वेश्चन शुरू में बोल दिया था। ऑल ओके, अच्छा ये भी कंडीशन गिवन है, गिवन आपका कि ए बी बाई पी क्यू जो है ना, ये जो ए बी बाई पी क्यू है आपका, ए बी बाई पी क्यू जो है, और बी सी बाई क्यू, ए बी बाई पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। कंडीशन गिवन है ना यहाँ पे। अभी देखो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ऑल ओके, अच्छा हमने जो क्वेश्चन बोला था कि हमने मीडियन ड्रॉ करा था, है ना, ये जो है आपका एडी क्या है, मीडियन है, ये भी क्या आपका मीडियन है ना, हमने दोनों मीडियन ड्रॉ करा था। और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन जहां भी गिरता है उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी ऑब्वियस है कि ये जब ये पूरा, ध्यान से, जब ये वाला पोर्शन और ये ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बराबर है, किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो जब ये दोनों पोर्शन बराबर है तो ऑब्वियस है कि इसके जगह पे हम लोग, है ना, बी सी बाई क्यू आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई क्यू आर, बी डी बाई क्यू एस लिख सकते हैं क्या। देखिए नहीं समझे आप शायद, यहाँ पे देखो फिर से ध्यान समझते, हमको ये पता चल गया कि भाई ये जो है, यानी जो क्या है आपका जो एडी है वो क्या है, मीडियन है, एडी क्या आपका मीडियन है। ऑल ओके, अच्छा मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जहां गिरता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये हमको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अच्छा जब डिवाइड कर देता है यानी बीडी जो है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। ऑल ओके, यानी हम जब बीडी को और डीसी को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा ना।
ऑल ओके। तो जब ये दोनों बराबर है तो उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2BD। क्यों? क्योंकि BD CD क्या है, बराबर है। तो 2BD इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, BC। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो BD की वैल्यू मिल गई आपको BC/2। ऑल ओके, आ रही बात समझ? या आप इसको ऐसे बोलो कि जो BC जो है ना, आप इसको इसको भी छोड़ दो। तो BC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2BD लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग जो BC है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2BD। आ रही बात समझ में? सिमिलरली ये जो QR है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2QS। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 व्हाट, QS। और लोग ये 2 आपका कैंसिल हो गया है ना, ये जो 2 हो गया आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब या तो दो एंगल बराबर हो, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तो तीनों साइड का रेशियो बराबर हो, या SAS यानी दो साइड का रेशियो और उसके बीच के एंगल, दो साइड का रेशियो और उसके बीच के एंगल। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ये और ये एक साइड का रेशियो हो गया, और ये वाला अभी हमने लाया BD अपॉन क्या, QS, ये हमने अभी लाया है ना, ये 2 कट गया था ना। तो ये वाला पोर्शन और इसके बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल B इक्वल टू क्या चाहिए, एंगल Q। यानी ये वाला कंडीशन आ गया हमारे पास। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आप, ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ABD है आपका वो क्या है, सिमिलर है। एबीडी क्या है, सिमिलर है। किसका सिमिलर है, तो PQS के क्या है, सिमिलर है। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमको पता है कि उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर इसका हम AB लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमको, PQ। और लोग अगर इसका हम BD लेंगे तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, अगर इसका BD लेंगे तो उसका क्या लेना पड़ेगा हमको, PS लेना पड़ेगा, सॉरी QS लेना पड़ेगा। BD लेंगे तो है ना, देखो क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड तो सेकंड थर्ड। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि हमको जो है AD/PS को लाना था, AB/PQ के बराबर। तो ये देखो अगर हम इसका AD जो होगा और PS होगा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AD/PS जो है वो किसके बराबर है, AB/PQ के बराबर है। तो अभी देखो, तो ये जो AB/PQ है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD/PS। तो ये हमने एक तरह से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। आ रही बात समझ में? तो ये हमने क्या करा, प्रूफ करा। ठीक है, आई बात आपको समझ? देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो हम आपको फिर से समराइज कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया उसको हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके पास दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये होती है बात। प्रूफ क्या करना था कि भाई ये जो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो है वो मीडियन के स्क्वायर के बराबर, ये मीडियन हमने ड्रॉ करा था, मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, हमने थ्योरम, लेकिन क्या हमारा थ्योरम क्या था कि भाई दो ट्रायंगल होता है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था कि भाई हमको जो AB/PQ को जो है किसके बराबर लाना था, AD/PS के बराबर लाना था। तो इसीलिए हमने क्या करा, इन दोनों को हमने क्या करा, सिमिलर करा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करा, सिमिलर करा। किस नियम से सिमिलर करा, तो SAS से हमने क्या करा, सिमिलर करा। जब सिमिलर किया हमने तो हमको क्या मिल गया कि AB/PQ जो है वो किसके बराबर आ गया, AD/PS के बराबर आ गया। तब हमने क्या करा कि ये जो AB/PQ है यहाँ पे, है ना, ये जो AB/PQ है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनली है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD/PS। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वोट, ये जो AB/PQ है ये किसके बराबर है, AD/PS के बराबर है। यानी AD स्क्वायर अपन क्या चीज, PS स्क्वायर। तो ये हमको लाना था और ये हमने ला दिया, यानी हमारा जो रिजल्ट हमको मिल गया, यानी प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी हमने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है,